Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance. ये आखिरी मौका है, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, पैसा डूब सकता है, इसलिए ये 3 शेयर्स बेच डालें। लास्ट चांस, खाम तेल बढ़ा आज के दिन कल की डिक्लाइन के बाद, और उसके बाद यूएस ईरान बातचीत का दौर काफी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहा है, और इस तमाम करेक्शन में दुनिया के बाजार काफी बेहतर थे। यूएस इक्विटी मार्केट्स को देखते हुए एशियन सेशन और उसके बाद यूरोपियन, लेकिन पाकिस्तान का शेयर बाजार कुछ नर्वस देखा गया। थ्रू द सेशन आज का दिन, और आज के दिन में एक टाइट रेंज रही बाजार की, ऑलमोस्ट 1117 पॉइंट्स की कमी रही कारोबार के इख्तिताम पर। 1,77,083 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। बाजार के डाटे को अगर हम देखें तो आज बाजार के हुजूम में कमी देखी गई। ओवरऑल 100 इंडेक्स को अगर हम देखें तो फ्लैटिश किस्म की मूव देखी गई बाजार के हुजूम में। ताकत का तवाज़ुन आज बीएस के हाथ में रहा। 100 स्टॉक्स में टेक था, 71 में कमी, 29 में इजाफा रहा। 3,39,950 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,10,629 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में पाकिस्तान शेयर बाजार और कनेक्टेड न्यूज अगर हम देखें तो जुलाई का नंबर रहा सीमेंट की सेल्स का 6% का इजाफा जुलाई में, जबकि 30% की कमी रही एक्सपोर्ट्स में। लोकल सेल्स में इजाफा, एक्सपोर्ट्स में कमी देखी गई। पाकिस्तान की रिफाइनरीज और रिफाइनरीज के खदशात अभी आना शुरू हो गए हैं। 2 हफ्ते नहीं हुए कि पाकिस्तान ने रिफाइनरी पॉलिसी को अप्रूव किया, नई ऑलमोस्ट 6 साल के वक्फे के बाद। लेकिन जो खदशात हैं अब उमड़ना शुरू हुए हैं रिफाइनरी सेक्टर से। रिफाइनरीज कंपनीज चाहती हैं कि फिलफौर जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जाए, नाफिजुल अमल किया जाए, ताकि उन्हें कुछ नजर आए, रास्ता नजर आए। एचबीएल और एचबीएल का पहले हाफ का रिजल्ट आज देखा गया। पहले 6 माह के लिए 34.5 अरब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश भी पे किया कंपनी ने, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 16 फंड मैनेजर्स की खिदमत हासिल की हैं। पेंशन और पेंशन रिफॉर्म्स और पेंशन का पैसा मैनेज करने के लिए ऑलमोस्ट तमाम बड़े फंड मैनेजर्स इसमें शामिल होंगे जिनको इनवाइट किया गया है। इसके साथ आगे बढ़ें तो जो गवर्नमेंट ने लास्ट नाइट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रेट्स को कम किया था, बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे। आज के दिन अगर हम देखें तो ओएमसीज, फूड, लेदर और ग्लास और सिरामिक्स के सेक्टर ने आज पॉजिटिव बिहेव किया। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स में आज मनफी रुझान गालिब रहा। रिफाइनरीज की गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद पॉलिसी की, जो कि सालों के बाद अप्रूवल रही, खदशात नजर आना शुरू हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट तमाम लिस्टेड स्टॉक्स जैसे कि एनआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी या सी एनर्जी है। शेयर की प्राइसेस, इन तमाम शेयर्स की प्राइसेस काफी बढ़ी हुई हैं इसी उम्मीद से, इस नई पॉलिसी की अप्रूवल की उम्मीद पर, और उसके अप्रूवल होने के बाद, और जिस तरह के खदशात अब सामने आ रहे हैं, तो इन तमाम शेयर्स को, तीनों कंपनीज को प्रॉफिट को बुक करना, बेच देना एक बेहतर और गनीमत फैसला रहेगा, ताकि अगर डिक्लाइन हो, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं करेक्शन के, नुकसान खासतौर पर उन दोस्तों का जिन्होंने अभी अभी पोस्ट अप्रूवल खरीदारी बनाई है, एक नई उम्मीद के साथ $6 अरब का मंसूबा है, उनको बेचना और दोबारा लेना किसी अच्छे माहौल में जहां पर रिस्क उनके फेवर में हो, बेहतर फैसला हो सकता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो कोटादू पावर आज काफी बूम करते हुए देखा जा रहा है। पिछले तमाम ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्तों की रेंज को ब्रेक किया स्टॉक ने, और स्टॉक की नजर ऑलमोस्ट 33 से 34 रुपए, जो कि इब्तदाई टारगेट है, उसकी जानब है। दोस्तों, बाजार का आउटलुक क्या रहेगा? न्यूज का फ्लो इम्पैक्ट कर रहा है बाजार को, और ये इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है
खाम तेल की कीमतें जो कि वोलाटाइल है, कल 79 था, बाजार ने उसका मुस्बत असर दिया था। जंगबंदी का माहौल बन रहा था, लेकिन उसके बाद जो 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 किस्म का अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स को लेकर, वो उसने अपना रोल प्ले किया और किसी भी एग्रीमेंट बातचीत का ना होना इस दौरान में खाम तेल की कीमतों को आज बढ़ा गया और उसका इम्पैक्ट बाजार ने आज मनफी दिया। गो के यूएस इक्विटी मार्केट्स अगर हम देखें तो डॉ जोन्स ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कल बंद हुआ। डाउन साइड बाजार का पहला सपोर्ट 1,75,000 पॉइंट्स, जबकि अपसाइड पोटेंशियल रेजिस्टेंस की 1,79,500 या 1,80,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।